तो नमित मल्होत्रा की रामायण का ग्लिम्स और ट्रेलर देखने के बाद हमारे इंडियन ऑडियंस के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि कहाँ गए 4000 करोड़। क्योंकि भाई रामायण इतने टाइम तक बन चुकी है और भाई इतनी सारी रामायण बन चुकी है, ये देखने के बाद पब्लिक को भाई यकीन नहीं होता कि क्या आखिरकार इतना बजट इस पिक्चर में लग सकता है। क्योंकि भाई जो पिछली रामायण थी, जो भी अरुण गोविल की रामायण थी भाई, उसकी अगर तुम कास्टिंग देखो, उसकी परफॉर्मेंस देखो और भाई उस पिक्चर का स्केल देखो, सब कुछ भाई मास्टरपीस और भाई सब कुछ भाई एक लार्ज एंड द लाइफ है, जिसे भाई हमारे पेरेंट्स भी देखने के बाद ये कहते हैं कि ये है असली रामायण। और जो भाई आजकल जो रामायण आ रही है वो तो भाई एक तरह का सोच लो पैसा कमाने की जर्नी है, जो भाई भगवान के नाम पर पैसा छाप रही हैं। तो भाई वो जो रामायण थी और ये जो रामायण आई है, इसमें भाई बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। क्योंकि भाई वो जो रामायण थी उसमें ना ही इतना थोड़ा वीएफएक्स था, ना ही बजट था, और भाई वो पिक्चर एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी। और भाई आज भी अगर कोई रामायण आती है तो उसकी अगर बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर हमें उसके बाद दिखाएगा एक गोबर, वो था भाई साउथ से आदि पुरुष, जिसमें भाई हर चीज को इतने बड़े तरीके से बताया गया। हर चीज को भाई डायरेक्टर ने ऐसा बोला कि भाई ये पिक्चर इतनी बड़ी स्केल होने वाली है, इसमें एक्टर है वो इतनी सारी परफॉर्मेंस करेंगे और उसका स्केल ऐसा होगा ये देखने के बाद भाई आप अपने आप पर यकीन नहीं करोगे। पर भाई जब ये पिक्चर थिएटर में आई तो भाई जो इसका हाल हुआ वो सब आपको पता है, मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है, ना ही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि भाई उस चीज के बारे में आप भली भांति जानते हो मुझसे ज्यादा। इसके बाद प्रभास ने क्या कहा था उमराव से, पर आदि पुरुष के गोबर के बाद जो हमें बॉलीवुड से रामायण देखने को मिली है नमित मल्होत्रा की, उसको देखने के बाद पब्लिक के मिक्स रिव्यू है, जिसमें पब्लिक कहते हैं इसके वीएफएक्स खराब है, इसके जो कलर ग्रेडिंग करके बैकग्राउंड में वो भाई कमी है, और जो भाई स्टार कास्ट है उसको सही तरीके से आप प्रेजेंट नहीं कर रहे हो पहले वाले ग्लिम्स में। पर सडनली जब इसका ट्रेलर आया कुछ दिन पहले, जो भाई 4/12 पे इसका ट्रेलर आया था, उसमें भाई देखती पब्लिक के तुरंत रिव्यू बदल गए। पब्लिक कहने लगी है चारों तरफ भाई बढ़िया है, जो आपने स्केल दिखाया है, खासकर वही उड़ता हुआ हाथी, उस चीज को काफी अच्छी तरीके से नवाजा है। और भाई काफी जो दिखाया है, जो रावण का हो गया, राम का हो गया, और भाई जो इसमें ग्रैंड स्केल दिखाया है खासकर भाई जटायु वाला, उन सबको पब्लिक देखकर कहती है कि ये मूवी 4000 करोड़ कहीं ना कहीं डिजर्व करती है। उस चीज का भाई मैं आपको प्रूफ दूंगा, क्योंकि भाई इस चीज के जो भाई डायरेक्टर हैं उन्होंने भाई साफ साफ एक न्यूज में बता दिया है, और भाई कुछ र्यूमर भी आए हैं जिसमें भाई रणबीर कपूर को अगर देखे दोनों पार्ट को मिला के तो वो समथिंग वो कहीं ना कहीं 150 करोड़ चार्ज कर रहे हैं। यश का हो गया वो दोनों पार्ट का मिलाकर 100 या 120 करोड़ चार्ज कर रहे हैं। सनी देओल एज हनुमान वो 40, और भाई साई पल्लवी 15 से 20 करोड़। ये है भाई नॉर्मल छोटे आंकड़े जो मैंने मैन आपको स्टार कास्ट के बताए हैं। अगर हम बारीकी से एक एक एक्टर और बैकग्राउंड जो भाई सब बंदे काम कर रहे हैं उन सबका अगर देखें तो भाई ये अमाउंट बढ़कर बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसमें भाई बैकग्राउंड स्कोर हो गया, इनके भाई सेट हो गए, बहुत ही एडवांस लेवल पे सेट हो गए, वीएफएक्स हो गया, कॉस्ट्यूम डिजाइन हो गए, और भाई इनके खासकर जो भाई बैकग्राउंड में जो हम देखते हैं विजुअल, वो भाई विजुअल खासकर भाई सीजीआई वीएफएक्स, उन चीज में भाई बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च होता है। और इन सब चीजों को कंप्लीट करने के बाद अगर पिक्चर पूरी भाई मास्टरपीस तरीके से बन जाती है तो भाई उसको एक इंटरनेशनल लेवल पर भाई प्रमोट करने के लिए, भाई पिक्चरों को भाई प्रमोशन के लिए स्टार कास्ट को भाई जाना पड़ता है, जिसमें भाई बहुत ही चार्ज होता है, और मल्टीपल जगह और मल्टीपल टाइम में भाई इस चीज को प्रमोशन करना पड़ता है एक ग्लोबल मार्केटिंग के लिए, ताकि भाई पिक्चर एक अच्छी खासी कमाई करे। क्योंकि भाई इंडियन ऑडियंस तो जानती है कि रामायण की स्टोरी क्या होने वाली है, और इंडियन ऑडियंस भाई शुरू से देखती आई है रामायण को। पर भाई अदर कंट्रिया में यूएस अमेरिका इन सबों में भाई नहीं जानती कि रामायण क्या है और इसकी स्टोरी के बारे में। अब थोड़ी बहुत भाई इंडियन ऑडियंस बाहर जाने लगी है, जिसकी वजह से भाई पब्लिक में हाइप बनने लगी है इंडियन ऑडियंस को मूवी को लेकर अदर कंट्री में, इसलिए भाई पब्लिक थोड़ी बहुत जानती है। पर भाई रामायण इसको भाई दिखाना एक ही बहुत बड़े सोलो एक जिम्मेदारी वाला काम है। क्योंकि भाई जो आदि पुरुष में भाई ओम राउत ने हगा था, अगर इसमें भी उन्होंने ऐसा हग दिया थिएटर में ग्लिम्स के मुकाबले, अगर ट्रेलर के मुकाबले, अगर एक बढ़िया तरीके से रामायण को एक एडवांस लेवल पे जो भाई आज की जनजी चाहती है, अगर उस तरीके से भाई प्रेजेंट नहीं करा इन्होंने भाई सिनेमा घरों में, तो भाई पब्लिक जो इनकी बुराई करने वाली है वो तो भाई आप पहले सोच लो। क्योंकि भाई जो आदि पुरुष का हाल हुआ था, अगर वो भाई इसका हो गया तो भाई रामायण को पब्लिक इतनी हेट करेगी, इसके बारे में भाई दोबारा कोई रामायण बनाने को भाई सोचेगा भी नहीं। तो इसी चीज को अगर देखो, हर चीज को भाई अगर तुम कंपोज करो बढ़िया तरीके से, इसके ट्रेलर, ग्लिम्स और इंट्रोडक्शन वीडियो में अगर तुम हर चीज कंप्लीट करो तो भाई कहीं तो कमियां दिखती हैं। अगर आप ग्लिम्स देखोगे तो उसमें किस चीज को भाई बहुत चीजों को भाई बहुत ही बेकार तरीके से दिखाया गया है। पर सडनली आप अगर ट्रेलर देखोगे तो उसमें भाई ग्लिम्स वाले ट्रेलर को ही शॉर्ट में जो दिखाया गया था, हमें कुछ सीन उन चीजों को भाई ट्रेलर में फिट करा गया है। पर भाई अच्छे तरीके से उनके बैकग्राउंड चेंज करे हैं, उनके भाई कलर ग्रेडिंग अच्छी करी है, उनपे वीएफएक्स सब चीज को भाई मास्टर तरीके से हाई एडवांस में करा है। क्योंकि भाई ग्लिम्स के टाइम पर पब्लिक के मिक्स रिव्यू आए थे, और भाई नीतीश तिवारी को भाई पता था कि पब्लिक के मिक्स रिव्यू आएंगे, तो उस चीज को देखकर हम बढ़िया तरीके से ट्रेलर में भाई करेंगे, जिसे भाई ध्यान में देके इन्होंने करा है, और भाई पब्लिक को वो पसंद भी आया है। खासकर भाई रावण वाला कैरेक्टर, भाई पूरा ट्रेलर एक तरफ और भाई रावण एक तरफ, पूरे ट्रेलर में रावण इस तरह से छाया पड़ा है, खासकर भाई उसका लुक और भाई उसकी पावर दिखाई गई है, जो भाई एक लाख से वो दरवाजा तोड़ देता है, उस चीज को भाई काफी बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। और जो भाई वीएफएक्स दिखाया गया है राम जी के चारों तरफ, खासकर जब वो तब कर रही हैं, उनके साइड में जो एक कमल जैसा बनता है, लोटस जैसा,
वो चीज भाई काफी रियलिस्टिक लगता है। और जब पहले वाले ग्लिम्स में हमें मॉन्स्टर दिखाया गया था, इसके फेस एक्सप्रेशन हो गई, हेयर हो गई, बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गई, वो कुछ काफी ऐसे नहीं लगता, बेकार सा 3D जैसा लग रहा था, हॉलीवुड की पिक्चर में दिखाया जाता है, कार्टूनों में। पर भाई इसमें जो हमें दिखाया गया है ट्रेलर में भाई मॉन्स्टर, उसके भाई अगर हेयर देखो, उसकी दाढ़ी, उसका भी फेस एक्सप्रेशन, सब कुछ एक ह्यूमन जैसा लगता है। जी देखकर आप अपने आप से फील कर पाते हो कि भाई मूवी के मेकर्स ने इस चीज पर ध्यान दिया है। क्योंकि भाई जब ग्लिम्स आया था इसका, तो भाई पब्लिक ने बहुत ही ज्यादा हेट दिया था ग्लिम्स को, उसके मुकाबले ट्रेलर को पब्लिक बहुत ही ज्यादा पसंद कर रही है। इन सब चीजों को अगर देखें, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों रामायणा का देखें, तो भाई बजट लग सकता है। क्योंकि भाई रामायणा 80 से 90% भाई VFX CGI इन सब चीजों पे बन रही है। बस थोड़े बहुत ही प्लॉट है जिसमें भाई ये रियलिस्टिक दिखाएंगे, भाई हमें बैकग्राउंड स्कोर और जो इनका सेट है उसे दिखाएंगे। बाकी जो है भाई सब कुछ हमें VFX और CGI पे दिखाया जाएगा। तो इन सब चीजों को देखकर एक चीज तो भाई साफ हो जाती है कि ये मूवी कहीं ना कहीं 4000 करोड़ डिजर्व करती है, थोड़ा बहुत, पूरी कंप्लीट नहीं करती। क्योंकि भाई जब तक पिक्चर थिएटर में नहीं आती और भाई पब्लिक देख नहीं लेती, क्योंकि भाई ग्लिम्स और ट्रेलर से इतना अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि पिक्चर कितनी बड़ी स्केल पर होने वाली है। क्योंकि भाई ग्लिम्स में और ट्रेलर में इन्होंने कुछ ही प्लॉट दिखाए गए हैं जिन्हें देखकर पब्लिक में इतनी हाइप बन गई है। तो सोच कर देखो ये मूवी में क्या दिखाएंगे दोनों पार्ट के मुकाबले। इसलिए भाई यकीन करना मुश्किल है कि 4000 करोड़ प्रॉपर तरीके से लग सकती हैं। ये यकीन नहीं करा जाता जब तक पिक्चर नहीं आएगी, क्योंकि जब पिक्चर आएगी तभी मेकर्स बताएंगे अपने प्रॉपर अच्छे तरीके से बजट के बारे में दोनों पार्ट के मुकाबले। बाकी वीडियो खत्म होने से पहले एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपको रामायणा का ट्रेलर कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि ये मूवी 4000 करोड़ डिजर्व करती है या नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और जाने से पहले एक ही बात कहना चाहूंगा, हर वक्त हर समय देखते रहिए मिस्टर 7 साइन।